इसी खुशी में गुल्ली और बुल्ली शॉन के लिए एक नया आईफोन खरीदने के लिए जा रहे हैं। और यही वो नया खुला हुआ एप्पल स्टोर है जहाँ से गुल्ली बुल्ली शॉन के लिए आईफोन खरीदेंगे। दोस्तों गुल्ली और बुल्ली गाड़ी रोककर एप्पल स्टोर की तरफ गौर से देखने लगते हैं। उनकी नजर एप्पल स्टोर के मालिक पर पड़ती है। और दोस्तों यही है वो एप्पल स्टोर का मालिक मिस्टर भेड़िया, जो कि बहुत ही ज्यादा खड़ूस और गुस्से वाला आदमी है। तभी गुल्ली और शॉन एप्पल स्टोर के अंदर आते हैं। गुल्ली और शॉन के अंदर आते ही मिस्टर भेड़िया कहता है कि ये अजीब से दिखने वाले बंदर दुकान में कैसे आ गए। गार्ड्स जल्दी इन्हें बाहर निकालो। ओ हेलो, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए, हम लोग यहाँ पर आईफोन खरीदने के लिए आए। अरे सॉरी, जरा पहचानने में मिस्टेक हो गई। बताइए ना आपको कौन सा आईफोन चाहिए। उस बारे में शॉन आपको बताएगा। चलो शॉन बताओ। जी सर, मुझे आईफोन 100 प्रो मैक्स चाहिए। क्या आपके पास वो अवेलेबल है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे शहर में एक हमारा ही तो स्टोर है जहाँ पर सारे के सारे फोन अवेलेबल होते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमें किसी और दुकान में जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप पेमेंट ऑनलाइन करोगे या कैश है आपके पास? कितने का है आईफोन? जी वैसे तो उसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी शक्ल देखकर मैं उस पर डिस्काउंट भी लगा देता हूँ। डिस्काउंट लगा के यही कुछ 3-4 लाख में तो मिल जाएगा आपको। ये क्या बात कर रहे हो? 3-4 लाख? भाई साहब कुछ कम नहीं हो सकता क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। बताइए कितना कम करना है? यही कुछ कम करके 2-3 हजार में मिल सकता है फोन। गार्ड्स, ये किन भिखारियों को अंदर छोड़ दिया तुमने? बाहर निकालो इन्हें, बाहर निकालो। भिखारी शब्द सुनकर शॉन गुस्से में आ जाता है। साले भिखारी होगा तेरा। एक ही झटके में शॉन मिस्टर भेड़िया को रात में सूरज दिखा देता है और यहाँ पर गार्ड भागते हुए इन लोगों के पास आता है। कौन हो तुम लोग? नीचे उतरो, नीचे उतरो। सालो तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर भेड़िया को मारने की? बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। और फिर वो गार्ड गुल्ली और शॉन की पे लात मारकर उन्हें बाहर निकाल देता है। निकल जाओ यहाँ से। वापस इस स्टोर के आसपास भी दिखे ना तो दोनों को डिस्काउंट देकर मारूंगा। वापस इस जगह पर मुड़कर भी मत देखना। सालों की जियो का फोन खरीदने की औकात नहीं और आईफोन खरीदने चले। गार्ड की कही ये बात सुनकर गुल्ली और शॉन का दिल अंदर से बुरी तरह से टूट जाता है। आ गया तुम लोगों को स्वाद? करवा ली अपनी बेइज्जती। आईफोन खरीदने चले थे, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर चलो। इस बेइज्जती की वजह से शॉन और गुल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। शॉन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, एक बार घर तो चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें आईफोन। और फिर कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं, सबसे पहले गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली तुम गाड़ी बाहर ही रोकना, क्योंकि मुझे शॉन को जरा आईफोन दिखाना है। आईफोन का नाम सुनकर शॉन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। चलो शॉन, तुम्हें आईफोन दिखाता हूँ। गुल्ली, अगर आईफोन घर में ही दुकान ले जाके मेरी बेइज्जती करवाने की जरूरत क्या थी? आईफोन तो तुम मुझे घर पे भी दे सकते थे ना। साले, दोस्त के नाम पे कलंक है तू। तेरी वजह से मेरी भी बेइज्जती हो गई। वापस यहाँ पर मुड़ के मत देखना। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। दोस्तों, आज शॉन की पिटाई के साथ साथ कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई है, इसलिए शॉन अब किसी की बात नहीं सुनेगा। अब शॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। शॉन ने अब ये तय किया है कि अब वो खुद ही आईफोन खरीदेगा। उसे गुल्ली और बुल्ली की कोई भी जरूरत नहीं। और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए शॉन लंगड़ाते हुए वहां से घर निकल लेता है। जैसे ही शॉन घर पहुंचता है, रात भर वो इंटरनेट पर आईफोन 100 प्रो मैक्स सस्ते में ढूंढने लगता है।
शॉन एक के बाद एक फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी वेबसाइट्स पर आईफोन 100 प्रो मैक्स सस्ते में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं भी सस्ते में नहीं मिलता। उसके बाद शॉन डार्क वेब पर ढूंढने लगता है और सरकटा.com नाम की वेबसाइट पर शॉन को आईफोन 100 प्रो मैक्स सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में मिल जाता है। पहले तो शॉन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और उसे ये ऑफर फेक लगता है, लेकिन फिर उसे गुल्ली से हुई बेइज्जती याद आती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस आईफोन को ऑर्डर कर देता है। उसके बाद शॉन सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आज शॉन की इतनी ज्यादा पिटाई हुई है कि दर्द के मारे शॉन ठीक से सो भी नहीं पा रहा। और फिर आधी रात में शॉन का कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है। कंप्यूटर ऑन होने की आवाज से शॉन की नींद खुल जाती है और शॉन जब कंप्यूटर की तरफ देखता है तब उस पे लिखा होता है ओपन द डोर। ये देखकर शॉन समझ जाता है कि उसका पार्सल आ चुका है और फिर शॉन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर शॉन घर से बाहर आकर रास्ते पे खड़ा हो जाता है। वो इधर उधर डिलीवरी बॉय को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है। वो देखता है कि नीचे रास्ते पर तो एक आईफोन रखा हुआ है। वो देखकर शॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शॉन उस आईफोन को उठा ही रहा होता है कि तभी रॉड शॉन को इस हालत में पड़ा हुआ देखकर